के मुस्लिम सेवा संघ की जानिब से हमारे जो बच्चे खूब पढ़ के अपने मेरिट पे जो मार्क्स लाए, जो आगे बढ़े, उनका इस्तेमाल सेवा संघ की तरफ से हो रहा है। और सबसे पहले अगर किसी को मुबारकबाद देनी है तो मैं सारे बच्चे, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, दोस्तों को गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने आपको बुलाया इस मंडप के नीचे, वो मुस्लिम सेवा संघ के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसके जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट है, वो जनाब इकबाल बापू, जनाब मोइनुद्दीन, देबा बहन, हिना बहन और ये पूरी टीम, जिन लोगों ने ये काम किया, इन लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ये काम आपने सही किया। आपके साथ हम हैं और आपने ये समाज के बच्चों को याद किया, इनका रिकॉग्निशन किया, इनको ताउन किया, इनका हौसला बढ़ाया। हम आप सबके तरफ से दुआ करते हैं कि आपका हौसला अल्लाह बुलंद करे और आपको इस काम में कामयाबी दे। और मेरे बच्चों, आप लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हो, शायद आप लोग 10 बजे से बैठे होंगे। अभी कई लोगों को सर्टिफिकेट देने के बाकी है। मैं इसी वजह से यहाँ पे बैठा कि हजरत मौलाना रशीद कारी साहब ये कह के आए थे कि मुझे जाना है और मैं आधा पौना घंटा रहूँगा। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से बात की थी कि पहले उनकी दुआ भी ले लें, उनकी बात भी सुन लें। और उन्होंने जो बेहतरीन मैसेज दिया हमको, वो तो आलिम भी है और समाज के लीडर भी है और सच में बहुत बड़े, जिसको बोलते मोटिवेटर, जिसने खुद ने मोटिवेट किया समाज को, ऐसे लीडर भी है। उन्होंने अपनों को अपनी उनकी बात सुनाई, तो मैं आपके तरफ से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मौका मेरी नज़र में तो कोई लंबे भाषण का नहीं है और यह हॉल तो अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन एयर कंडीशन नहीं है, सबको गर्मी भी हो रही है। और मैं ज़्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, उसके लिए भी तालियां बजाओ आप लोग, क्योंकि मैं आपको बोर करने वाला नहीं हूँ और ज़बरदस्ती को सुनाने वाला नहीं हूँ। आप लोग आए तो मैं आपको ये मैरिज के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात ये करता हूँ कि इससे ज़्यादा इश्क है, देखिए आगे आगे होता है क्या। ये आपका पड़ाव है, ये आखिरी पड़ाव नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग। आपने ये काम किया, आप यहाँ तक आए, ये बिगिनिंग है। आपको अभी 5-10 साल तक फिरना है, संघर्ष करना है, आपको जद्दोजहद करनी है और किसी भी हालत में कोई भी डिग्री लेनी है, ये हमारे लिए फर्ज बन जाता है और आप इसको करेंगे, ये मुझसे आपको उम्मीद होनी चाहिए। और आपकी उम्मीद मुझे है कि मैं जिसके चेहरे देख रहा हूँ उसको लग रहा है कि ये लोग कुछ करना मांगते हैं। और बच्चों, जो दुनिया में कुछ नहीं करता उसके साथ कोई नहीं होता, जो दुनिया में कोई कोशिश करता है उसके साथ अल्लाह भी होता है। आप बोलते हो अल्लाह हमारा, अल्लाह कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप कुछ करोगे नहीं, आप रास्ते पे जाओगे नहीं, आप रण में चलोगे नहीं, आप दरिया में तिरोगे नहीं और आपका हौसला बुलंद करोगे नहीं, वहां तक कोई आपको साथ नहीं देगा। साथ अगर आपको कोई देगा तो आपके माँ और बाप आपको देते हैं और वो आपको साथ देंगे। और जिन माँ बाप ने ये काम किया है बच्चों को यहाँ तक लाने का और इतने संघर्ष में हमारे बच्चों को पढ़ाने का, मैं 50 साल से पब्लिक लाइफ में काम करता हूँ। बच्चा जब नर्सरी में आता है वहां से माँ बाप परेशान होते हैं एडमिशन के लिए, बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाना है। और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे समाज ने बड़े बड़े इदारे बनाए,
राधे अंजुमन बनाया, एंग्लो उर्दू स्कूल बनाई, किंगा स्कूल बनाई और पेशानी स्कूल बनाई, और भी कई इदारे हमारे हैं, वो इदारे चल रहे हैं। वो इदारे हमारे बुजुर्गों ने बनाया, उनको भी याद करो कि अल्लाह ताला उनकी बार बार करवट तरफ मस्फिरत करे। वो इदारों को 100 साल होने आए। सूरत में यतीम खाना जो काम करता है वो बच्चों को आगे ले जाते, ऐसे इदारों की जरूरत है। यहाँ भी 1-2 स्कूल और भी खुलने वाली है, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो जमाना आज चल रहा है हमारे देश में, उसके अंदर कारी साहब ने जो बोला कि हौसला और एम बड़ा रखो। हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे अब्दुल कलाम बनना है, और इंसान को यह सोचना चाहिए कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, और इंसान हर बच्ची को सोचना चाहिए कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और माँ बाप को मैं गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चियां अभी आई है 12th में 92%, मेहरबानी करके उनको पढ़ने देना, उनको पढ़ाओ। शादी 4 साल के बाद होगी, लेकिन उसको डॉक्टर बनाओ, उसको वकील बनाओ, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, क्योंकि आने वाला जनरेशन कोई होगा तो वो माँ करती है, माँ बच्चों को पढ़ाती है, और माँ ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ी लिखी हो। और माशाअल्लाह सब पर्दे में, सब हिजाब में। कोई ये ना समझे कि ये हिजाब में है तो इनको कुछ नहीं आता, ये हिजाब में है यही डॉक्टर बनेंगे, यही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, और ये समाज की नाक बनेंगे, क्योंकि ये सही तरीके पे से अपने आप को ले जा रहे हैं। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम है, दोनों तालीम हमको लेनी है। और ये देश जो हमारा है उसके अंदर ऐसा से कम सही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं तो मैं ये कॉलेज में नहीं जाऊंगा। आप मुसलमान हो, निर्मा कॉलेज में जाओ, IIM में जाओ, लॉ कॉलेज में जाओ, वकील बनो, डॉक्टर बनो, कोई भी रुकावट है हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े हैं। लेकिन मेरिट, मेरे पास कोई आता है 50 टके मार्क्स से बाबा, और ये कॉलेज में एडमिशन के लिए पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल एडमिशन बनाया है, गवर्नमेंट ने मेरिट बनाया, मेरिट लिस्ट बनाया। ये मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ है, उनको सब पता है, इनको कभी टाइम नहीं दिया। अगर कभी इनको वर्कशॉप का टाइम देंगे तो आपको 2-2 घंटे बताएंगे। मेरिट चाहिए, कोई लागत से नहीं होता। और डोनेशन सीट कितने की है? निर्मा कॉलेज में 50 लाख रुपए की। डॉक्टर बनने की सीट कितने की है डोनेशन की? 1 करोड़ रुपए की। अपने माँ बाप आपको रुपया जोड़ के पढ़ाते हैं, तो वो करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? तो करोड़ रुपए वाला तो 1-2 फैमिली होगा। सच्चे लोग तो ये लोग हैं जिससे खून पसीना एक करके अपने मेरिट लाए, और मेरिट लाए अब उनको उनके माँ बाप दबाने की कोशिश नहीं करें। माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूं कि अपने बानों करके लाके रखे। अब बच्ची को मदद करो, और वो मेरिट पे क्या जाना चाहते हैं। अगर उनको एडमिशन बाहर मिलता है तो बाहर भेजना, उनको अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद, आनंद एडमिशन मिलता है तो उनको भेजना। उसकी फिक्र मत करना कि उनका कौन है, वो कहीं भी जाएंगे, उनको गुजरात के कोने कोने में जहां भी जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मत करो। लेकिन पढ़ो, 5-7 साल निकल जाएंगे, ये देश को हमारी जरूरत है। ये देश को साइंटिस्ट की, वकीलों की, डॉक्टरों की, पढ़े लिखे कंप्यूटर इंजीनियरों की जरूरत है। मेरिट भले चलता है, जो चलने दो, जो माहौल चलता है चलने दो, जो नफरत बढ़ती है बढ़ने दो। हमारा काम सिर्फ मोहब्बत है। पहले सियासत जाने उनको क्या करना है। हम तो प्यार डालते हैं, और खुदा के साथ दुआ करके अगर आदमी निकलता है कि ये काम मुझे करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप बड़े डॉक्टर बनोगे, बड़े वकील बनोगे, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। हौसला बुलंद रखो और आगे निकलो। जो बच्चे हैं, मैं देखता हूं कि मायूसी है, मैं देखता हूं कि फिक्र है,
मैं देखता हूं कि डर है, क्या करेंगे, कहां पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे, माहौल खराब है। माहौल की फिक्र मत करो, आप अच्छा तो जग अच्छा। हमको प्यार बांटना है और ये देश हमारा देश है, ये देश जिसके अंदर हजारों मुसलमानों ने इस देश के लिए अपनी जानें दिए, कुर्बानी दिए। जब इस देश को ब्लड की, खून की जरूरत थी, जब भी हमने खून दिया, और आने वाले दिनों में जब भी इस देश को खून की जरूरत होगी, हमारा बच्चा बच्चा इस देश के लिए खून देगा। ये देश हमारा है, ये देश को हम मोहब्बत करते हैं, इस देश के बंधारण में हमारा अधिकार है। आप मायूसी मत रखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको जो ये बंधारण दिया है वो हमारा हक है, और वो हक के साथ हम चलेंगे। चाहे कुछ भी जुल्म हो जाए, चाहे कोई भी नफरत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मौलाना साहब ने कैसी अच्छी बात की, अमल बना के रखो। हमारे इलाके में मंदिर है, या तो बात चलती थी, हमने तो करके दिखाया है बानू के अंदर, जब हंगामा चलता था, जब हमारे जैन भाई जो अपना ये जागोर चिंतामणि मंदिर, उसके पास हंगामा चल रहा था, उस वक्त शेख महमूद मनियार साहब और हम लोगों ने जाके हमारे बच्चों को समझाया कि मंदिर तोड़ने से लोगों का दिल टूटता है, मंदिर नहीं टूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मंदिर के पास हम खड़े रहे और हमने एकता बना के रखी, और ये एकता बननी चाहिए। मस्जिद हो या मंदिर हो, हक के साथ काम करो। और जहां भी गैर इंसाफी है, आपको भी एक बात कह देता हूं कि आपके पीछे भी लोग खड़े हैं, आपको भी किसी ने साथ दिया है। आप भी ये ठान लो कि जिंदगी में हम भी इंसानियत का काम करेंगे, और जहां कोई दुखी होगा उसके साथ हम लोग जाके हमारे सुख दुख को बांटेंगे, और हमारे पड़ोसी को हम तकलीफ नहीं होने देंगे। ये आपको भी नक्की करना है। और इसी वजह से ये प्रोग्राम, और रशीद अजमेरी साहब और हमारे यजदी करंजा साहब ने जो बात कही, उसमें मेरा ताउन करके मैं फिर से आप लोग सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं यही कहता हूं कि थकना मत, और आने वाले जनरेशन को आपको पढ़ाना है। आपके नीचे आपके छोटे भाई बहन है, उनको आपको पढ़ाना है। और माँ बाप को मैं गुजारिश करता हूं कि बहुत महंगाई है, बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किलें आपने उठाई है, लेकिन आखिर में जब दरिया आपका सिर लिया, समंदर के किनारे पे आने के डूबने की जरूरत नहीं है। हमको तिरना होगा, हमको लड़ना होगा, और हमारा गोल अचीव करना होगा। और गोल अचीव करने में आपको अल्लाह ताला खूब ताउन करे, खूब साथ दे, और हम सब मिल करके इस देश को, इस देश के गुलशन को बनाए, और इस देश के अंदर प्यार मोहब्बत का, ईमानदारी का, सच्चाई का माहौल बनाए। आप लोगों को और मुस्लिम सेवा संघ के लोगों को, और जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिले उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन्होंने कोशिश की, सबके 90% नहीं आते भाई, सबके 92% नहीं आते, और 92% आने से आदमी आगे बढ़ता है ऐसा जरूरी नहीं है। 50% वाला भी काम करेगा, 60% वाला भी काम करेगा, और 92% वाला और 100% वाला भी काम करेगा। अल्लाह पाक ने सबकी अलग अलग जगह बनाई है। कोई डॉक्टर होगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट होगा, कोई वकील होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, लेकिन जहां भी जाना है दिल से जाओ। भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमको बुलाया। हमारे धर्मेश गांधी साहब भी हमारे साथ बरसों से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत इस्तेकबाल करता हूँ। और ऐसे लोग जो समाज को बनाना मांगते हैं, भले आपका 1-1.5 घंटा निकल गया, लेकिन ये एक मिशन है, और ये मिशन जो मुस्लिम सेवा संघ ने उठाया, उसके अंदर हम भी कुछ करें, और सर्टिफिकेट लेने के बाद हम ये तय करें कि हमने तो लिया, आने वाले दिनों में हमारे भाई बहन बच्चों को भी हम ये सर्टिफिकेट मिले, उसके लिए कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये काम आप करते रहे, हमारा पूरा ताउन है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया।